हे अर्जुन, जीवन मात्र के लिए कर्म एक नियम है, जैसे श्वास का चलना और सूर्य का उदय होना। कर्म का फल कब और कैसे मिलेगा, ये केवल समय, परिस्थिति और आपकी नियत पर आधारित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल का निर्धारण मनुष्य नहीं, ईश्वर करता है, और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। कर्म क्या है और फल क्या? कर्म केवल बड़े बड़े काम नहीं होते, विचार, भाव, वाणी और व्यवहार भी कर्म है। किसी को सांत्वना देना पुण्य कर्म, किसी को दुख पहुंचाना पाप कर्म, किसी की सहायता करना निर्मल कर्म, किसी से आहत होकर भी क्षमा करना श्रेष्ठ कर्म। फल वह है जो हमें प्रतिफल के रूप में मिलता है। सुख, दुख, अवसर, बाधा, सम्मान, अपमान या फिर शांति और पश्चाताप। कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कर्म का फल 3 प्रकार से मिलता है: तत्काल इंस्टेंट, विलंबित डिलेड, अदृश्य रूप में अनविजिबल। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी को मुस्कान दी, उसका फल तुरंत आपके मन में प्रसन्नता बनकर आता है। यदि आपने पेड़ लगाया, उसका फल वर्षों बाद मिलता है। यदि आपने किसी का दिल दुखाया, उसका फल कभी अचानक जीवन के कठिन समय में सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल हमेशा न्याय संगत होता है। भगवान कहते हैं, ग्रेटर देन, समय पर परिपक्व फलों की तरह कर्म फल भी पककर ही मिलता है। जल्दी का नहीं, न्याय का रास्ता अपनाता है। कभी कभी मनुष्य सोचता है, मैंने इतना अच्छा किया फिर भी दुख क्यों? लेकिन ईश्वर कहते हैं, तुम्हारा हर पुण्य सुरक्षित है, उसका प्रतिफल समय आने पर मिलेगा। अभी तुम्हारे लिए परीक्षा है, दंड नहीं। पाप कर्म का फल कैसा मिलता है? पाप का फल कठोर होता है, परंतु न्यायपूर्ण। मन अशांत रहना, रिश्तों में टूटन, धन का नुकसान, सामाजिक सम्मान खोना, भय और पश्चाताप। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप का फल मिट सकता है यदि प्रायश्चित, सत्कर्म और विनम्रता अपनाई जाए। पुण्य कर्म का फल कैसा मिलता है? पुण्य का फल हमेशा शुभ होता है। सम्मान, अवसर, सुरक्षा, धन, प्रसन्नता, संतोष और सबसे बड़ा मन की शांति। परंतु ये ध्यान रहे, पुण्य फल हमेशा धन में ही नहीं मिलता। कभी यह व्यक्ति के स्वभाव में, सोच में, जीवन में आने वाले सद्गुरु में या संकट से बचाव के रूप में मिलता है। कर्मफल का सबसे बड़ा नियम, फल हमेशा मनुष्य की योग्यता और पात्रता के अनुसार मिलता है। जैसे बर्तन जितना बड़ा उतना जल धारण कर सकता है, पात्रता विनम्रता, धैर्य और ईमानदारी से बढ़ती है। कर्म और समय का संबंध, कर्म और समय का मिलन फल बनाता है। कर्म इक्वल्स बीज, समय इक्वल्स ऋतु, पात्रता इक्वल्स भूमि, ईश्वर इक्वल्स माली। जब बीज अच्छा हो, भूमि उपजाऊ हो और मौसम अनुकूल, फल अवश्य मिलता है। कर्मों का फल अगले जन्म में भी मिलता है। गीता के अनुसार कर्म नष्ट नहीं होता। यदि फल इस जन्म में न मिले तो अगले जन्म में मिलता है। यही कारण है, कभी कोई जन्म लेते ही सुखी होता है तो कोई जन्म लेते ही दुखी। ये ईश्वर का अन्याय नहीं, बल्कि पिछले जन्म के कर्म का न्याय है। कर्म, भाग्य और प्रयास। लोग कहते हैं सब भाग्य है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उन्हीं का होता है जो कर्म करते हैं। कर्म व्यक्तित्व बनाता है, व्यक्तित्व अवसर लाता है, अवसर भाग्य बनाता है। किसका फल जल्दी मिलता है? सेवा, सत्य, सद्भावना, तपस्या, ईमानदारी, करुणा, इनका फल शीघ्र मिलता है, क्योंकि ये सीधे हृदय को शुद्ध करते हैं। किसका फल देर से मिलता है? वह कर्म जो बहुत बड़ा फल देता है, कर्म जो दूसरों की बड़ी सहायता करता है, कर्म जो जीवन बदलने लायक होता है, क्योंकि बड़ा फल समय चाहता है। कर्म का फल कैसा मिलता है? सुख दुख के रूप में, लोगों के व्यवहार के रूप में, अवसर या संकट के रूप में, मन की शांति या अशांति के रूप में, भाग्य के रूप में, संबंधों में। सबसे बड़ा फल आत्मिक सुख, धन, मान, प्रतिष्ठा क्षणिक है, पर आत्मिक सुख सबसे उच्च फल है। ईश्वर के न्याय में देरी है पर अंधेर नहीं। यदि मनुष्य तुरंत फल की प्रतीक्षा करे तो वह अधीर हो सकता है, परंतु ईश्वर कहते हैं, ग्रेटर देन, कर्म करते रहो निष्ठा और श्रद्धा से, फल स्वयं तुम्हारी राह खोज लेगा। कर्मफल को कैसे श्रेष्ठ बनाए? नियत शुद्ध रखें, वाणी मधुर रखें, कर्तव्य निभाएं, दूसरों की सहायता करें, माता पिता गुरु का सम्मान करें, ईश्वर का स्मरण करें। एक छोटी सीख, यदि कोई तुम्हारा बुरा करे, तुम अच्छा करो, क्योंकि उसका फल उसे मिलेगा और तुम्हारा तुम्हें। दूसरों का कर्म तुम्हारा फल निर्धारित नहीं करता। निष्कर्ष, कर्म का फल कब मिलेगा? जब समय सही होगा। कैसा मिलेगा? जैसा कर्म वैसा फल। क्यों मिलेगा? क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। हे भक्त, कर्म करते रहो मन लगाकर
और फल ईश्वर पर छोड़ दो। जो आज बीज बोओगे वह कल वृक्ष बनेगा। यही श्री कृष्ण वाणी है। जय श्री कृष्ण।